हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, रेडियो कार्बन C40 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। अर्थात यह सभ्यता का काल पूछा जाए कि कब से कब तक यह सभ्यता विकसित थी, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता बहुत ही विकसित थी और उस समय के सभी सभ्यताओं से सबसे अधिक विकसित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि उत्खनन में जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुए हैं वह बहुत ही विकसित वस्तुएं हैं। जैसे कि यह मोहर प्राप्त हुआ है, यह पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुआ है, यह मृत देवी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। उस समय का यह खिलौना है जो बैलगाड़ी का खिलौना है। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। तो इसमें अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और इन्होंने ही हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है हड़प्पा, उसकी खोज इन्होंने ही की थी सबसे पहले, जिसके बाद में पता चला कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसे क्यों कहा गया? क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसी कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। तो ऐसा क्यों रखा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह प्रागैतिहासिक काल है अथवा कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्योंकि उत्खनन में जितने भी वस्तुएं प्राप्त हुए हैं उनमें अधिकांश में कांस्य की जो औजारें मिले हैं या चाहे फिर कांस्य की जो मूर्ति मिली है, इससे पता चलता है कि उस समय के लोग धातु से परिचित थे। इसी कारण से इसे कांस्य युगीन की सभ्यता भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। और अगला पॉइंट है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अगला पॉइंट है, तो सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में अब यहाँ से देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किन किन क्षेत्रों में था। तो पश्चिम पूरा स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतगेंडोर बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान एक पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में यह क्षेत्र है। वहां पर एक क्षेत्र है सुतगेंडोर। तो पश्चिम में सुतगेंडोर तक फैला हुआ है। पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो हड़प्पा कालीन का स्थल आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर। और उत्तर पूरा स्थल चेनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर, तथा उत्तर में कहाँ पर है? मांदा जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर मांदा क्षेत्र है। और दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदाबाद नगर और महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर दायमाबाद है जो अहमदानगर जिला में स्थित है, महाराष्ट्र के और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता है वह चतुर्भुज क्षेत्र में या स्वर्णिम चतुर्भुज क्षेत्र में विकसित था। और अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में जो प्राप्त हुए हैं घर, वह पक्की हुई ईंटों से प्राप्त हुए हैं, पक्की हुई नलियां हैं और रास्ते भी बहुत चौड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 6 शहर को सबसे बड़े शहर की मान्यता या संज्ञा दी गई है। उसमें है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, गनरीवाला पाकिस्तान में है, धोलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगल, ये तीनों इंडिया में स्थित हैं। और अगला पॉइंट है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। अगला पॉइंट है लोथल एवं सुतकोता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी, क्योंकि उस समय बंदरगाह भी उनके पास था। आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित थी। अगला पॉइंट है मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ो से मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने, ये मनका रहा और ये मोतियों का माला है और ये भी किसी तरह का माला है। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कारखाने थे जो लोथल और चंदहुदड़ो में थे। अगला पॉइंट है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगल से प्राप्त हुए। कालीबंगल कहाँ है वर्तमान में? यह राजस्थान में स्थित है, कालीबंगल क्षेत्र। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, अन्नागार मतलब जहां पर अनाजों को रखा जाए उसे कहा जाता है अन्नागार। अगला पॉइंट है सिंधु काल में विदेशी व्यापार। सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ या किन देशों से हुआ करते थे? आयातित वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी? प्रदेश कहाँ से? तो तांबा, तांबा कहाँ से आयात की जाती थी? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। बलूचिस्तान तो पता है पाकिस्तान में है, ओमान एक अरब देश है। तो तांबा वहां से मंगाए जाते थे। चांदी, चांदी कहाँ से? अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान तालिबान का यहाँ पर अभी शासक है और ईरान। अगला पॉइंट अगला है सोना, कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। अगला है इसी में टीन, अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र वर्तमान का गुजरात का जो राज्य है उसी को सौराष्ट्र कहा जाता था। और अगला है लाजवरत, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने पढ़ी होगी। तो मेसोपोटामिया कहाँ पर है वर्तमान में? इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता वहां से मंगाई जाती है। लाजवरत, सीसा ईरान से मंगाया जाता था। और अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बेहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है। तो यह जो स्नान कुंड आप चित्र में देख रहे हैं वह 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है। तो 7.01 मीटर चौड़ा है यह, एवं 2.43 मीटर गहरा है। अर्थात इसकी गहराई कितनी है? 2.43 मीटर इसकी गहराई है। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यह स्नान कुंड। अगला पॉइंट है अग्नि कुंड लोथल एवं कालीबंगल से प्राप्त हुए हैं। तो अग्नि कुंड के जो साक्ष्य हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगल से। लोथल हड़प्पाकालीन स्थल है, यह कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है और उस समय का वह बंदरगाह था, लोथल बंदरगाह। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। तो मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर या एक सील पर 3 मुख वाले देवता मिले हैं। मुख मतलब सिर वाले देवता मिले हैं। उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस विराजमान है। तो इससे पता चलता है कि इन सभी जानवरों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। और अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो से नृत्यक की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो से नृत्यक की एक कांस्य मूर्ति मिली है जो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और अगला पॉइंट है
सिंधु सभ्यता की लिपि भव चित्रणात्मक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जैसे हम लोग की लिपि क्या है, देवनागरी, तो उस समय की लिपि थी वह भव चित्रणात्मक थी। आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं उस समय की लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति में होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। अगला पॉइंट है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह देखा गया है कि जो घर के दरवाजे हैं वह पिछवाड़े की ओर खुलते थे, सड़क की ओर नहीं खुलते थे, पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे कहाँ पर खुलते थे, मुख्य सड़क के की ओर खुलते थे। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं और जौ से परिचित थे क्योंकि उनकी मुख्य यह फसल थी। अगला पॉइंट है, सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो सिंधुवासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। और अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि ये घर हैं और घर के जस्ट नीचे यह नली गई हुई है। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित थी, क्योंकि जो आज की सभ्यता उतनी विकसित नहीं है, उतनी वह सभ्यता 5000 साल पहले विकसित थी। और अगला पॉइंट है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले जिससे धान की खेती होने के साक्ष्य मिले हैं। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, सुतकोता, कालीबंगल एवं लोथल से सिंधु कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय घोड़े प्रचलन में थे। अगला पॉइंट है, तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाले बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि उस समय भी बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी हुआ करती थी यातायात के साधन के रूप में। देखिए इस चित्र में है, यह बैल है और ये पीछे रथ लगा हुआ है। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित में लुहा शब्द का प्राय सिंधु सभ्यता से है। तो उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे। अगला पॉइंट है, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। संभवतः यह हड़प्पा सभ्यता का शासन है से वणिक वर्गों या बड़े लोगों के हाथों में था। आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक पुरोहित का मूर्ति मिला है। अगला पॉइंट है, पिंगट्टन ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो एक इतिहासकार है पिंगट्टन, उसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला पॉइंट है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। तो वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। अगला पॉइंट है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो सिंधु घाटी के नगर में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं थे। अगला पॉइंट है,
पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। और अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर पूजा किया करते थे। और अगला पॉइंट है, स्त्री मृत मूर्ति मिट्टी की मूर्ति अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मृत सतनात्मक था, अर्थात माता ही प्रधान थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है क्योंकि उत्खनन में अनेक मूर्तियां मिले हैं जो स्त्री के ही हैं। इस प्रकार के मृत देवी की मूर्ति मिली है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में मृत देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है, मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पंछी को आपस में लड़ाना, चौपाल और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन के बनाते थे। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नीचे तो लाल था, लेकिन इस पर जो रंगाई की हुई थी या डिजाइन किया हुआ था वह काले रंग से किया हुआ था। तो इस तरह के घड़े का प्रयोग किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अगला पॉइंट है, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। अगला पॉइंट है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सींग पशु का अंकन मिलता है। तो हड़प्पा के मोहरों पर एक सींग वाला पशु का अंकन मिलता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक सींग वाला यह जानवर है जो एक मोहर पर अंकित है। इससे पता चलता है कि यह पशु बहुत ही पूजनीय था। अगला पॉइंट है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। अगला पॉइंट है, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। अगला पॉइंट है, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। और अगला पॉइंट है, लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधि मिली है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। अगला पॉइंट है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, और हम नए क्लास में नए जोश, नई उमंग और नए लक्ष्य प्राप्ति के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।